सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है सभी भाई ठीक ठाक होंगे। भाई जी, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं जो कुवैत में जो वर्क वीज़ा है वो कितने टाइप के मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को पता नहीं है, पहले भाई मुझे भी नहीं पता था, मैं भी किसी गलत वीज़ा पे आया था, फिर मैं वापस गया और है ना वापस जाके वीज़ा चेंज करवा के फिर मैं कुवैत में आया। तो इसलिए भाई मैं पहले पंजाबी में मैं जो है मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि कुवैत में कितने टाइप के वीज़ा हैं, कौन सा वीज़ा आपको लेना चाहिए। तो बहुत सारे भाई हैं जो जिनको पंजाबी समझ में नहीं आता था, तो वो बोलते हैं भाई हिंदी में वीडियो बनाओ। तो और अभी वीज़ा भी जो स्टार्ट हुए हैं कुछ, वो कौन से वीज़ा है, आपको वीज़ा लेना है नहीं लेना है, सब इन बातों पे हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगेगा, उम्मीद पूरा वीडियो आप देखिए और अपने चैनल को जरूर जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। तो और एक बात मैं छोटी सी बोलना चाहूँगा कि मेरी जो लैंग्वेज राइटिंग है वो थोड़ी सी भाई ख़राब है, आप प्लीज़ माइंड ना करें और मेरी बात पे आप ध्यान दें। जो वाइट बोर्ड में मैं लिखूंगा वो आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए। वीडियो हम शुरू करते हैं। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि हमको कौन सा वीज़ा में आना चाहिए, कौन सा वीज़ा अच्छा है, कौन सा कुवैत का वीज़ा जो महंगा है, कौन सा सस्ता है। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुवैत के जो वर्क वीज़ा है ना, वैसे तो भाई कुवैत में बहुत सारे वीज़ा आपको मिलेंगे। कुवैत का आपको स्टडी वीज़ा भी मिल सकता है, कुवैत का जो है टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है, बिजनेस वीज़ा मिल सकता है, डिपेंडिंग वीज़ा मिल सकता है कि आपका जो कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए आपका कोई है ना, आपका जो हस्बैंड है वो इधर काम कर रहा है, जहाँ आपका कोई है ना फादर इधर काम कर रहा है, वो आपको डिपेंडिंग वीज़ा पे इधर जो है बुला सकता है। ऐसा वीज़ा भी आपको कुवैत में मिल जाएगा। उसके अलावा बिजनेस वीज़ा मिल जाएगा, आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा, स्टडी वीज़ा मिल जाएगा, जो वर्क वीज़ा है वो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ वर्क वीज़ा की बात करेंगे कि कुवैत का वर्क वीज़ा कितने टाइप का होता है। तो भाई कुवैत का जो वर्क वीज़ा हो मेनली दो टाइप का होता है। पहले तो भाई 20 नंबर का वीज़ा, 20 नंबर वीज़ा, ठीक है। उसके बाद है जो कुवैत का जो 18 नंबर का वीज़ा। ये भाई दो मेन कैटेगरी है कुवैत में वर्क वीज़ा की, ठीक है। एक है 20 नंबर का वीज़ा, एक है 18 नंबर का वीज़ा। ये दो वर्क परमिट है, ये भी वर्क परमिट मिलता है और ये भी वर्क परमिट मिलता है। ये आपको दोनों ही किसी स्पॉन्सर के द्वारा स्पॉन्सर किए जाएंगे। प्रॉपर आपका जो है एक इधर में रेजिडेंसी कार्ड में बनेगा, जो आपका जो 1 साल का या 2 साल का जितना चिर का भी आपका वीज़ा होगा। ये दोनों जो कैटेगरी है कुवैत में वर्क वीज़ा की, एक तो 20 नंबर के वीज़ा की कैटेगरी है और दूसरा जो है वो 18 नंबर वर्क वीज़ा की कैटेगरी है। अभी मैं भाई इन दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्या क्या है, कि आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए। सबसे पहले हम भाई बात करते हैं जो कुवैत में 20 नंबर का वीज़ा है। कुवैत में जो 20 नंबर का वर्क परमिट है, वर्क वीज़ा, ये भाई होता है डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा। डोमेस्टिक वर्कर आपको मैं पंजाबी में जहाँ हिंदी में बताऊं कि घर के काम करने के लिए वीज़ा होता है। ये घर वाला वीज़ा है, सॉरी, घर वाला वीज़ा। सो ये 20 नंबर का वीज़ा डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा है, घर के लिए काम करने के लिए। जैसे कि आप घर के काम के लिए आपको हाउस ड्राइवर का वीज़ा मिल सकता है। उसके अलावा आपको घर के लिए कुक का वीज़ा मिल सकता है। उसके लिए आपको जो घर के लिए माली का वीज़ा मिल सकता है, जो है ना, वो पार्क वगैरह जो साफ़ करते हैं उनका, जो पौधे वगैरह लगाते हैं उनका वीज़ा आपको मिल सकता है। उसके अलावा आपको केयर टेकर का वीज़ा मिल सकता है कि आपने किसी का है ना ओल्ड कोई पर्सन है उसको आपने देखना है। उसके अलावा आपको नैनी का वीज़ा मिल सकता है कि आप लोगों को बच्चों को देखने के लिए जो वीज़ा होता है वो मिल सकता है। उसके अलावा आपको मालचिया का वीज़ा मिल सकता है। जिनकी बहुत सारे वीज़ा जो घर के काम के लिए जो होते हैं वो आपको मिल सकते हैं। वो सभी आते हैं भाई 20 नंबर वीज़ा कैटेगरी में। 20 नंबर वीज़ा का मतलब होता है खादम वीज़ा। 20 नंबर वीज़ा खादिम वीज़ा। खादिम का भाई मतलब मैं आपको हिंदी में बताऊं तो सेवा करने वाला। खादिम का मतलब होता है सेवक, जहाँ नौकर, जहाँ हम कह सकते हैं जो नौकर का वीज़ा है वो सब वीज़ा 20 नंबर जो वर्क परमिट के कैटेगरी में आते हैं। और इनकी भाई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती। आपको स्पॉन्सर है वही सब कुछ जो करवा के देता है। आपको इंडिया में सिर्फ एक मेडिकल करवाना होता है, पीसीसी, और टिकट। कई बार तो भाई इधर में स्पॉन्सर है जो आपको घर में काम करने के लिए बुला रहा है, वो ही आपको सब प्रोवाइड करवा देता है। जहाँ वो ऑफिस वाला जो है वो इनसे बात करके आपको उतना पैसा है वो दवा देता है। यानी कि इस वीज़ा की कॉस्ट बहुत कम है। भी जो वर्क वीज़ा है जो 20 नंबर का,
ये खादिम वीजा भाई इसको कहते हैं। अच्छे से भाई आप जो है ध्यान से सुन लें, क्योंकि आपको हो सकता है ये लिखा हुआ समझ में नहीं आए। 20 नंबर वीजा खादिम वीजा है कुवैत का। जो खादिम का वीजा घर में काम करने का वाला वीजा है, उसका नंबर है 20। आपको कभी भी आना है, अगर आपको मालूम है घर में कैसा काम है आप कर सकते हैं, जहाँ आपने पहले किया हुआ है, जैसे किसी के आपने ड्राइविंग की हो गई, किसी के है ना घर में ड्राइवर हैं, जहाँ आप किसी के घर में कुक है, आपको एक्सपीरियंस है, तो भी भाई इस वीज़ा पे आए। क्योंकि भाई इस वीज़ा पे आपको सैलरी भी भाई कम मिलेगी। नया आदमी है कोई, तो कोई घर वाला उसको 80 केडी देता है, कोई 100 केडी देता है। और इसमें ना तो भाई आपका कोई ओवर टाइम लगेगा, क्योंकि उसके घर में ही आपने रहना है। कभी भी आपको जो वो काम के लिए बुला सकते हैं, भी ये काम करो या ये काम करो, जो भी आपका उधर में काम होगा, जैसा भी आपका उधर में जमेगा है। तो ये वाला वीज़ा जो है 20 नंबर, इसको खादिम वीज़ा बोलते हैं। ये भाई डोमेस्टिक का वीज़ा है। आपको घर के लिए काम के लिए कोई आदमी आपको ये वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा है। उम्मीद है कि भाई आपको इतना बात जो है वो समझ आ गया होगा अभी 20 नंबर वीज़ा कौन सा होता है। इसलिए अभी जो वीज़ा स्टार्ट है तो वो सब वीज़ा भाई खादिम का वीज़ा निकल रहा है 20 नंबर का। 18 नंबर का वीज़ा भी कंपनी का वीज़ा नहीं निकल रहा है, क्योंकि भाई आपको मालूम है इधर पेंडेमिक के करके भाई सब फ्लाइटें वगैरह बंद है, एयरपोर्ट बंद है, बहुत प्रोजेक्ट है वो अभी डिले हो गए हैं या बंद हो गए हैं। इसलिए कंपनी को आदमी की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन खादिम जो घर के काम के लिए तो भाई आदमी चाहिए चाहिए, क्योंकि किसी का अर्जेंट है, किसी का वाइफ प्रेगनेंट है, या किसी के घर में कोई किसी को संभालने वाला नहीं है, कुछ का है ना फादर कोई ओल्ड है, उसको संभालने के लिए कोई ना कोई वर्कर चाहिए। इसलिए जो 20 नंबर का वीज़ा है वो अभी भी मिल रहा है, लेकिन बहुत कम मिल रहा है। वो लिमिटेड वीज़े दे रहे हैं जिनको असल में ज़रूरत है। नहीं तो भाई एक परिवार है जो इधर में कुवैती फैमिली है, वो 6 से 7 वीज़ा जो खादिम का ले सकता है, लेकिन अभी इतना वीज़ा वो नहीं दे रहे हैं। सिर्फ थोड़ा कम कम वीज़ा दे रहे हैं जिनको असल में वीज़ा की ज़रूरत है। सो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा भी खादिम वीज़ा कौन सा होता है। 20 नंबर का जो वर्क परमिट है ये भाई डोमेस्टिक वर्क परमिट में आता है। ये घर के काम के लिए ये वीज़ा होता है। आज इसमें सब जो आते हैं, जैसे हाउस ड्राइवर है, हाउस कुक है, माली है, भाई मालचिए हैं, जहाँ घर में नैनी के लिए नैनी है बच्चों के संभालने के लिए, जहाँ किसी ओल्ड आदमी को देखने के लिए है ना आप आते हैं। ये सब वीज़े जो हैं घर के वीज़े हैं, ये 20 नंबर कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद भाई हम बात करते हैं 18 नंबर वीज़ा की। जो 18 नंबर वीज़ा कुवैत का होता है उसको इधर में बोलते हैं सून वीज़ा, सून वर्क परमिट। ठीक है जी। इसमें भी आगे इसके भी बहुत टाइप हैं, लेकिन आप मेनली ये जान लिए कि अगर आपका वीज़ा 18 नंबर है, इसका मतलब आपका सून का वीज़ा है, ये कंपनी का वीज़ा हो सकता है। वैसे तो भाई इसके भी ये एक कैटेगरी है, इसमें अलग अलग से आगे आगे वीज़ा आते हैं। जैसे 18 नंबर भाई एक मजरा का वीज़ा होता है, मजरा 18 नंबर मजरा वीज़ा। अभी पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे 18 नंबर मजरा का वीज़ा है, वो क्या होता है कि आपको कोई भेड़ बकरी के लिए बुला रहा है, जहाँ उसका कोई फार्म है, बहुत बड़ा फार्म है, उसमें उसने ऊँट रखे हैं, जहाँ उसका कुछ इधर में खेती कर रहा है, जहाँ उसने बकरी रखी है, ऐसा जो वीज़ा है वो सब वीज़ा 18 नंबर मजरा वीज़ा में आता है। इसमें आपका वीज़ा जो गमन का हो सकता है कि आप भेड़ बकरी चराने वाले हैं। इसमें आपका वीज़ा ड्राइवर का हो सकता है कि आप उसके वहाँ खेती करेंगे, कोई ट्रैक्टर चलाएंगे, जहाँ कोई उसका पानी वाला टैंकर चलाएंगे, जहाँ उसका कोई गाड़ी है छोटा वो चलाएंगे। सब वीज़ा वो ड्राइवर का वीज़ा भी आपको मजरा वीज़ा में मिल जाएगा। उसके अलावा आप कोई और उसके फार्म पे कोई ऊँट देख रहे हैं, जहाँ कोई उसके फार्म पे आप कोई काम कर रहे हैं, सब्जी तोड़ रहे हैं, ऐसा वाला बहुत सारा वीज़ा है जो मजरा में आ जाता है। इसमें हैवी ड्राइवर का आपको वीज़ा भी मिल जाएगा, लाइट ड्राइवर का भी मिल जाएंगे। तो जो घर का ड्राइवर होता है उसके लिए तो भाई सिर्फ लाइट ड्राइवर का वीज़ा निकलता है। लेकिन 18 नंबर मजरा वीज़ा में क्या होता है कि आपको हैवी ड्राइवर का वीज़ा भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टैंकर हैं इधर में आपको पानी जो इधर में भर के लेके जाते हैं मजरा में, उधर में बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए, जहाँ ऊँटों के लिए, जहाँ उनके फार्म के लिए, जहाँ वो खेती कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको टैंकर जो चलाने के लिए जो आदमी चाहिए होता है, उसका जो हैवी ड्राइवर का वीज़ा भी वो निकाल सकते हैं। सो 18 नंबर में भाई एक मजरा कैटेगरी है, मजरा वीज़ा है। इसमें आपको सब वीज़े हैं जो वो मिल जाएंगे, जैसे ड्राइवर का, जहाँ आपको गमल का भेड़ बकरी चलाने वाला, जहाँ डॉक्टर का कोई उसको भेड़ बकरी को देखने वाला, ऐसा बहुत सारा जो वीज़ा है वो 18 नंबर मजरा वीज़ा में आता है। उसके अलावा भाई आपका जो है
आगे बात करते हैं 18 नंबर सून शिरका वीजा। जो मेनली इधर में जो वीजा चलता है, जैसे 18 नंबर सून सिरका, ये सिरका का मतलब है यहाँ पे भाई कंपनी। ये मेनली जो सबसे बढ़िया वीजा है वो 18 नंबर सून सिरका का वीजा है। सिरका का मतलब है कंपनी। आपको कंपनी में काम करने के लिए कोई आदमी वीजा स्पॉन्सर कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपनी है, उसको कोई प्रोजेक्ट मिला है, मान लीजिए यहाँ के उसको ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट मिला है, तो उसको वो ब्रिज बनाने के लिए आदमी चाहिए, लेबर चाहिए, तो इसलिए वो भाई वो 18 नंबर सून सिरका का वीजा निकालती है कि आपको किसी कंपनी में काम करने के लिए वो बुला रहे हैं। जे यहाँ पे वीजा है। इससे आगे भी भाई कई वीजा है, वो प्रोजेक्ट वीजा होता है। जो प्रोजेक्ट का मतलब है, मान लीजिए यहाँ के कंपनी को एक प्रोजेक्ट बनाने का काम मिला है, ब्रिज बनाने का काम मिला है, उसका जो प्रोजेक्ट है वो 2 साल का है, 2 साल वो प्रोजेक्ट चलेगा, इसलिए वो आपको सून सिरका का प्रोजेक्ट वीजा देगी 2 साल के लिए। भी 2 साल के बाद आपका जो वीजा उसका काम खत्म हो गया तो आपको रिटर्न है वो जहाँ इंडिया है वो जाना पड़ेगा। कई बार होता है कि उनका प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाता है तो आपका वीजा भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन अगर उनके पास आगे कोई काम नहीं है तो फिर भाई आपको जो है वापस वो घर जाना पड़ेगा 18 नंबर सून सिरका प्रोजेक्ट वीजा में। तो और ये वीजा का थोड़ा सा एक जो नेगेटिव बात ये है कि ये वीजा चेंज नहीं होता है। ये इस वीजा को आप प्रोजेक्ट वीजा को सिर्फ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वीजा में चेंज करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट टू जो है सिरका, जो सून सिरका जो ओरिजिनल है वो वहाँ पे चेंज नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है जो कई सालों से यहाँ पे 30 सालों से 50 सालों में यहाँ से काम कर रही है, उनके वीजा प्रोजेक्ट नहीं है। उनका प्रोजेक्ट जो प्योर वीजा सून सिरका का है। भी जितना चेर भी वो कंपनी रहेगी उतना चेर आपका वीजा रहेगा, चेंज रिन्यू होता रहेगा। जैसे भाई इधर में लैंडमार्क है, अलगान में है, जहाँ लुल्लू है, बहुत सारी कंपनी है जो जिनके वीजे प्रोजेक्ट वीजे नहीं होते हैं, उनका प्रॉपर एक यहाँ पे बेस है। तो इसमें इसके आगे भाई 18 नंबर में जो वीजे आते हैं वो उसके अलावा मुबारक अल कबीर के आते हैं, के भी वीजे मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको सेल्समैन का जो वीज़ा है वो भी मिल जाएगा, वो भी 18 नंबर में आएगा। उसके अलावा आपको जो है एक उसका मताम का वीज़ा मिल जाएगा, जैसे कि KFC है, जहाँ और बड़े बड़े मताम हैं उनके वीज़े भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा 18 नंबर में डिलीवरी बॉय के वीज़े भी मिल जाएंगे, भी डिलीवरी आप कोई सामान डिलीवर करते हैं, ऐसे वीज़े हैं जो सब आते हैं वो 18 नंबर सून सिरका वीज़ा में जो है वो आते हैं। सो आप भाई थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी आपको वीज़ा लेना है, तो आपने वीज़ा लेना है, आपके किसी एजेंट से आप बात कर रहे हैं, आपको अगर वो बोल रहा है कि आपका कुवैत का, मोस्टली देखिए होता ये है कि जब भी हम बात करते हैं ना आज़ाद वीज़ा की या खुद का वीज़ा की, तब हमारे साथ फ्रॉड होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से बात की, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, मेरे को खुद का वीज़ा चाहिए, मैं वहाँ पे जाके खुद का काम करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपको फ्रॉड होता है। वो आपको जो चालाकी से आपको 18 नंबर का वीज़ा नहीं देता है, वो आपको 20 नंबर का वीज़ा दे देता है। जो घर वाला वीज़ा होता है उसका कॉस्ट यहाँ पे भाई बहुत कम है। आप मान लीजिए वो फ्री वीज़ा है एक साहब का, स्पॉन्सर को क्या है, उसको तो आदमी चाहिए, वो आपको फ्री वीज़ा दे देता है, लेकिन जो आगे एजेंट होता है भाई वो आपको 3 लाख 4 लाख में वो वीज़ा देता है। फिर आप भाई उधर में उसके घर में जाके फंस जाते हो, या आप उससे बोलते हो कि मैंने तो इतना पैसा भरा है ना, भी मैं बाहर काम करने के लिए भी इतना पैसा भरा है, लेकिन वो बोलता है मेरे को नहीं मालूम है, मैंने को तो तुमको इधर में मेरे घर में काम करने के लिए वीज़ा दिया। तो बहुत सारा इधर में ऐसा केस चलता है, आदमी खली वली होता है, उसके बाद में उसका वीज़ा नहीं लगता है, वो कोई भी उस पर केस भी डाल सकता है। बहुत सारा ऐसा जो है बात इधर में हो जाता है। तो जब भी आपने भाई वीज़ा लेना है खुद का, अगर आपको बोल रहा है कोई एजेंट बोल रहा है भी आपको मैं खुद का वीज़ा आपका दिलवा दूंगा, तो उसको बोलिए भाई मेरे को 18 नंबर का है शून सिरके का वीज़ा चाहिए, ठीक है, शून सिरका, वो भी चेंजेबल, वो भी वीज़ा ऐसा ना हो कि वो प्रोजेक्ट वीज़ा हो, जहाँ किसी मकान का वीज़ा हो, जहाँ किसी दुकान का वीज़ा हो, ऐसा वीज़ा मत लीजिए। आप जब भी आपने वीज़ा लेना है, खुद का वीज़ा लेना है तो भाई 18 नंबर सून सिरके का चेंजेबल वीज़ा हो कि आप किसी भी कंपनी में उसको चेंज करवा सकें। क्योंकि एक बार तो चलो आदमी पैसा लगा के आ सकता है, क्योंकि इधर में जो 18 नंबर सून सिरके का वीज़ा है उसका रेट बहुत है। मान लो एक बार आपने 5 लाख रुपया लगाया, भी चलो एक बार लगा देते हैं, उधर में जाके हम किसी कंपनी में चेंज करवा लेंगे, अगर वो आपका सिरके का जो चेंजेबल वीज़ा नहीं होगा तो वो चेंज नहीं होगा, अगले साल फिर आपको बहुत सारा पैसा भर के फिर उसको रीन्यू करवाना पड़ेगा।
तो इसलिए जब भी आप खुद का वीज़ा लें, आज़ाद वीज़ा लें, जिसको हम आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, तो प्लीज़ उसको देखिए कि वो आपका 18 नंबर का वीज़ा है। 18 नंबर के बाद में वो वीज़ा जो सून छिड़के का है, किसी कंपनी का है, कंपनी के वीज़े के बाद ये देखिए कि वो वीज़ा आपका चेंजेबल है, कभी भी आप उसको चेंज करवा सकते हो, कि वो प्रोजेक्ट वीज़ा है कि वो चेंज नहीं होगा। जब मुबारक अल कबीर का है वो चेंज नहीं होगा। तो इन सब बातों का भाई ध्यान रखें। जब भी आपको कुवैत का जो वीज़ा लेना है, वर्क परमिट आपको लेना है, तो ज़रूर ये पहले देख लें कि वो वीज़ा 18 नंबर का हो, 20 नंबर का वीज़ा वो ना हो, क्योंकि 20 नंबर का वीज़ा इधर में घर का है, आप उस घर के अलावा और कहीं काम नहीं कर सकते। आप पकड़े गए, आपका फिंगर होगा, आपको जेल भी हो सकती है और आप यहाँ से डिपोर्ट भी हो सकते हैं। अभी आपको डिपोर्ट तो करेंगे, फिंगर भी आपके होंगे ही होंगे, तो जेल भी हो सकती है, आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए आप कभी भी बाहर काम करने के लिए आए तो भाई 20 नंबर का वीज़ा लेके ना आए, आप 18 नंबर सून छिड़के का वीज़ा है वो लेके इधर में तो फिर आए। उम्मीद है भैया आपको बात समझ में आ गया होगा कि कुवैत में जो वर्क परमिट है वो कितने टाइप का होता है। फिर मैं भाई एक बार आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जो कुवैत का जो वर्क परमिट मैंने आपको बताया, सिर्फ मेनली 2 टाइप का आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको बहुत सारे कुवैत का वीज़ा मिल जाएंगे, स्टडी वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, वर्क, दूसरा अपना टूरिस्ट वीज़ा, जहाँ डिपेंडिंग वीज़ा के आप फैमिली को इधर लेके आना चाहते हैं, जहाँ आप इधर काम कर रहे हैं तो आपकी अपनी फैमिली को भी आप इधर ला सकते हैं, डिपेंडिंग वीज़ा भी मिलता है। लेकिन मेनली जो वर्क परमिट है कुवैत में वो 2 टाइप का है, एक 20 नंबर और एक 18 नंबर। 20 नंबर में मैं आपको बता दिया कि सब घर में काम करने वाले जो जितने वीजे हैं वो 20 नंबर में आते हैं। हाउस ड्राइवर, हाउस कुक, हाउस माली या नैनी, जितने भी है आप मान लीजिए, जो घर में काम करने के लिए आदमी है वो 20 नंबर में आते हैं। 20 नंबर का जो कैटेगरी है उसमें ये सब आते हैं। और 18 नंबर में भाई जो वीजे हैं, इसमें भाई मजरे के वीजे आ जाते हैं। मजरे में जैसे आप किसी के उधर में फार्म हाउस में काम कर रहे हो, जहाँ किसी की आप भेड़ बकरी देख रहे हो, किसी के ऊँट है ना पाल रहे हो, ऐसा जितना भी वीज़ा है वो 18 नंबर मजरा वीज़ा में आता है। ठीक है। तो उसके बाद में जो 18 नंबर सून छिक्का का ओरिजिनल वीज़ा है वो कंपनी का वीज़ा होता है। ठीक है, सून सिरका। ठीक है, ये अगर आपने जब कभी भी आना है तो हमेशा 18 नंबर सून छिरके का वीज़ा लेके आए, वो भी चेंजेबल। प्रोजेक्ट वीज़ा लेके ना आए, वारकल कबीर का वीज़ा है वो मत लेके आए। तो आपको उम्मीद है सब समझ में आ गया है। 20 नंबर का वीज़ा कौन सा होता है, 18 नंबर मजरा का वीज़ा कौन सा होता है और 18 नंबर सून छिड़के के वीज़े कौन से होते हैं। इसके अलावा भाई आप मेरी सारी वीडियो अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो नीचे भाई मेरे जो हिंदी वाले चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें भाई, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, उस पर सब वीडियो जो है आपको हिंदी में मिलेगा। सो वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार।